Hello students, this is the fourth video of the chapter डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की ये फोर्थ वीडियो है इस चैप्टर की। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है देखते हैं क्लास। तो एज वी हैव सीन अबव, इससे पहले हम क्या देख चुके हैं। देखिए मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया था डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनकम एंड अदर गोल्स। तो इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स, तो ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग गोल्स की तलाश करते हैं, यानी हमारे लाइफ का लक्ष्य अलग अलग होता है। देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो सभी के अलग अलग गोल्स होते हैं। तो यहाँ देखिए नोशन मीन्स क्या होता है, विचारधारा या राय। तो नेशनल डेवलपमेंट पर उनकी राय भी डिफरेंट होती है। डिस्कस अमंग योर सेल्व्स ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। तो आपको डिस्कस ये करना चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट, हम मोस्टली आप क्या पाएंगे, डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट आंसर्स देंगे। इनफैक्ट रियली क्या होता है, यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स। आप खुद भी अलग अलग आंसर सोच सकते हो, नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज। तो किसी एक पर आप श्योर नहीं हो सकते, और सभी का नेशनल डेवलपमेंट के मामले में क्या होता है, अलग अलग राय हो सकती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट, माइंड में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो इस बात को मानना भी पड़ेगा कि डिफरेंट पीपल्स के नोशंस देश की डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग होंगे और कन्फ्लिक्टिंग होंगे। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट। क्या सभी आइडियाज़ को इक्वली इम्पोर्टेंट माना जा सकता है? और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड। तो कोई भी क्या डिसाइड करता है, इसमें कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है, संघर्ष या विवाद। व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पैथ फॉर ऑल। सभी के लिए फेयर और न्यायिक रास्ता क्या होगा। We also have to think whether there is a better way of doing things. हमको ये भी सोचना चाहिए कि काम करने के लिए सही तरीका क्या हो सकता है। Would the idea benefit a large number of people or only small group? तो क्या हमारा आइडिया सभी लोगों के फायदे के लिए होगा या केवल छोटे ग्रुप के लिए। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो इन सभी क्वेश्चन के बारे में सोचना ही क्या है, नेशनल डेवलपमेंट होता है। क्लास देखिए नेक्स्ट पर आप हम आते हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम अलग अलग कंट्री और स्टेट को कैसे कंपेयर करें। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। तो आप ये पूछ सकते हो कि क्या डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। तो कैसे मानते हैं, देखिए कि कुछ कंट्रीज को डेवलप्ड और कुछ को अंडर डेवलप्ड कहा जाता है। बिफोर वी कम टू दिस, इससे आने से पहले देखिए लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। जब हम अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज हो सकती हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं। विच एस्पेक्ट्स डू बी यूज टू कंपेयर देम। तो उन्हें कंपेयर करने के हम कौन कौन से एस्पेक्ट यूज करें, यहाँ बात आ जाती है कि क्या क्या चीज़ हम यूज करेंगे जिससे कि हम दो कंट्रीज के बीच डिफरेंट निकाल सकते हैं। लेट अस लुक एट द स्टूडेंट्स इन क्लास इटसेल्फ। तो आप क्लास में देखें, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। हम अलग अलग स्टूडेंट्स कैसे कंपेयर करते हैं। दे डिफरेंट, अब देखिए हाइट में, हेल्थ में या टैलेंट में, इंटरेस्ट में अलग अलग होते हैं। हेल्दीएस्ट स्टूडेंट में बी मे नॉट बी द मोस्ट स्टडियस वन। तो सबसे हेल्दी स्टूडेंट्स सबसे स्टडियस नहीं हो सकता। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट, और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सबसे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होगा। तो क्लास में कंपैरिजन किस बेस पर की कर रहे हैं हम, देखिए ऐसे ही कई कंट्रीज का कंपैरिजन होता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पर आप पर यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स। तो लोगों की एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंपेयर करते हैं।
कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज करेक्टरिस्टिक्स, और उन क्वालिटीज या करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम कंपेयर करते हैं। उसके बाद आते हैं, देखिए दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, तो यही बात डेवलपमेंट के मामले में भी सच होती है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, कंट्रीज को कंपेयरिंग करते समय देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, तो ये डार्क लाइन से मेन होती है। देखिए तो उनका जो इनकम है अलग अलग कंट्रीज की जो हम कंपेयर कर रहे हैं, इनकम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होती है कंपेयर करने की। कंट्रीज विद हायर इनकम, ऐसे कंट्रीज जिनकी हायर इनकम होती है आर मोर डेवलप्ड, ज़्यादा डेवलप्ड होंगे देन अदर्स विद लेस इनकम, तो कम इनकम वाले कंट्रीज से ज़्यादा इनकम वाले कंट्रीज डेवलप्ड माना जाता है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट, और ये उस अंडरस्टैंडिंग पर बेस है, मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड, तो मोर इनकम का मतलब ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा और वो चीज़ें जिनकी ह्यूमन बींग को ज़रूरत पड़ती है वो भी रिक्वायरमेंट होती है। वाट एवर पीपल लाइक, जो कुछ भी लोग पसंद करते हैं, एंड शुड हैव या चाहिए, दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम, तो ये इस सभी से वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम गेट होगी। सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ इम्पॉर्टेंट गोल, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम क्या होगा, सभी कंट्रीज का गोल होता है। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री, तो देश की इनकम क्या होती है। इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, तो सिंपली देखा जाए तो किसी भी कंट्री की इनकम क्या है, देश में रहने वाले सभी लोगों की इनकम होती है। अब कंपेयर करते हैं तो सभी लोगों की इनकम कैसे होती है। अब बात यहाँ मेन आती है कि हैंस भी कंपेयर द एवरेज इनकम, तो सभी लोगों की इनकम देश की इनकम कहलाती है। अब हम एवरेज इनकम को अब कंपेयर कर रहे हैं, तो एवरेज इनकम क्या है, विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, देश की जो टोटल इनकम है कितने भी करोड़ों में हो, वो लाखों में होगी, लाखों करोड़ में, उसको टोटल पॉपुलेशन से उससे डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम आ जाएगी निकल करके, मतलब टोटल पॉपुलेशन से टोटल इनकम को डिवाइड कर देते हैं अगर, तो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम गेन करते हैं। अब आगे वर्ल्ड लेवल पर हम कंसिडर करें, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाई गई वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर क्या है, दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासीफाइंग कंट्रीज, तो कंट्रीज को क्लासीफाई करने का ये क्राइटेरियन यूज किया गया। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम, तो ऐसे कंट्रीज जिनकी $12,056 पर एनम पर कैपिटा इनकम है 2017 तक, उन्हें रिच कंट्रीज कहा जाएगा। एंड रिच कंट्रीज कौन आएगा, 17 तक का डिटेल है ये कि 12,056 पर एनम यानी पर ईयर एक पर्सन की इनकम, वो पर कैपिटा इनकम, यानी पर कैपिटा मीन्स क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, यानी एक आदमी की एक साल की इनकम अगर इतनी है तो वो कंट्री रिच कहे जाते हैं। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 या लेस, तो जिनकी 955 या उससे कम इनकम है जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम, तो वो लो इनकम कंट्रीज में आते हैं। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्री, तो इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इज 2017 was just $1820 पर एनम, तो 1820 पर एनम इंडिया की 17 में पर कैपिटा इनकम रही है। अब 1820 को हम चाहें तो इन्हें पैसे में निकाल सकते हैं, डॉलर्स में है तो 60 से या 65 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लगभग 1 लाख के आसपास ये इनकम आती है। तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम इंडियन रुपीज में 1 लाख होगी और $1020 होगी। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड, तो रिच कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं, मिडिल ईस्ट, सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज जैसे जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, कुछ छोटे और कंट्रीज हैं जिन्हें डेवलप्ड कहा जाता है। तो रिच कंट्रीज की सिचुएशन को यहाँ पर देखिए इस कार्टून से कैसे शो किया गया है, देखते हैं। कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, ऐसे कंट्रीज जो ना तो रिच हैं ना पुअर हैं, इन्होंने क्या किया, वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम, हमने चेयर्स को बनाया और हम इन्हें यूज करते हैं।
कंट्री विद रिच एंड पुअर, ऐसे कंट्रीज जो रिच और पुअर दोनों हैं। वी मेड द चेयर्स एंड ही टुक देम, तो हमने चेयर्स को बनाया और उन्होंने ले लिया। तो ये एक सिचुएशन है, 4 चेयर्स पर एक पर्सन बैठा है। ये बहुत रिच कंट्रीज है, इनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस हैं और ये रिच हैं। ये पुअर कंट्री कंडीशन होती है, 2 चेयर्स और 4 पर्सन। इनका कहना है कि हमने चेयर्स को बनाया और उन्होंने ले लिया। हमने जो रिसोर्सेस जनरेट करते हैं वो हमसे सस्ता खरीद लेते हैं और वो खुद डेवलप हो गए हैं और हम पुअर रहे हैं। तो ये कंडीशन है पुअर कंट्रीज की और ये रिच कंट्रीज की कंडीशन है।